ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से हम कंप्लीट नहीं बन पाते, और उस आदत को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ओम शांति। आज हम डिस्कस करेंगे 5 नवंबर 1970 के अव्यक्त महावाक्य। और आज के अव्यक्त मुरली में बाबा ने हमें वो आदत भी बताई है कि किस आदत की वजह से हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। दूसरा बाबा ने ये भी बताया कि कैसे उस आदत को अगर हम दूर कर दें तो हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को। तो आइए जानते हैं बाबा ने आज क्या कहा। कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघन डालते हैं। बाबा ने कहा कि जब हम कंप्लीट बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघन डालते हैं। ये मेजॉरिटी की कंप्लेंट है। अब इसको मिटाने के लिए आज युक्ति बताते हैं। मन के व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट कैसे पूरी होगी? याद की यात्रा तो मुख्य है, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां भी हैं। वो कौन सी? तो सबसे पहले तो बाबा ने प्रॉब्लम बताई कि प्रॉब्लम ये है कि हम वेस्ट ज़्यादा सोच लेते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और बाबा ने आगे युक्तियां भी बतानी है जिनसे हम इसको दूर कर पाएँ। और हम सबको पता है कि मेजॉरिटी जब नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं या पॉजिटिव संकल्प भी चलते हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम उनको एविडेंटली देख पाते हैं कि ये मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, ये मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ। लेकिन जब वेस्ट थॉट्स की बात आती है तो हमारा ध्यान उतने तरीके से उनके ऊपर नहीं जाता, क्योंकि व्यर्थ संकल्प बड़े साधारण संकल्प होते हैं और व्यर्थ संकल्प बड़ा ग्रेजुअली हमारी एनर्जी को डाउन करते हैं। व्यर्थ संकल्प ऐसे रूप में आते हैं कि हमें लगता है कि ये ज़रूरी हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे किसी पास्ट की बात का चिंतन कर लिया, जैसे फ्यूचर में अभी कोई बात हुई नहीं है लेकिन उसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो ये करेंगे, वैसा होगा तो। सो वी आर मोर इन इमेजिनेशन। हम अपनी ही एक मनगढ़ंत कहानी में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और उसके सारे सिनेरियोज, सारे एस्पेक्ट्स हम देख रहे हैं। तो ये सारा वेस्ट संकल्पों में आता है कि जहाँ पर हम बहुत सोच रहे हैं लेकिन उसकी आउटपुट नहीं निकल रही, जहाँ पर कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो ऐसे हम इन संकल्पों के बारे में सोचते सोचते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पुरुषार्थ से। हमारी एनर्जी जिसे कहेंगे कि लीकेज हो जाती है उसकी, और फिर हम भीतर से वीक हो जाते हैं, आत्मा कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इस वजह से आप कंप्लीट नहीं बन पा रहे हैं, और इस व्यर्थ को हटाने के लिए, इस आदत को हटाने के लिए कुछ युक्तियाँ बाबा ने बताई। आइए जानते हैं कि वो युक्तियाँ क्या हैं। बाबा ने कहा जो बड़े आदमी होते हैं उनों के पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है। एक एक घंटा उनों का फिक्स होता है। ऐसे आप भी बड़े ते बड़े हो ना। तो अभी तो एग्जाम्पल दिया कि जैसे बड़े लोग होते हैं तो उनका रूटीन, उनका शेड्यूल इतना फिक्स्ड होता है कि उनके पास हर एक घंटे का समय का उनके पास टाइम टेबल होता है कि अच्छा अभी ऐसा करना है, अभी यहाँ जाना है, अभी वहाँ मेरी अपॉइंटमेंट है। तो बाबा कहते उनके पास उनके हर एक कार्य के साथ शेड्यूलिंग होती है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो बाबा ने कहा तो रोज़ अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हो तब व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है, फिर समय सफल हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबा ने उस एग्जाम्पल से मैं ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे बड़े लोग अपना रूटीन फिक्स करते हैं, समय का उनको पता होता है अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, वो फ्री नहीं होते बीच में। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आप भी जब अमृत वेले उठते हैं सही अपनी एक अपॉइंटमेंट की डायरी बनाएं। और बाबा ने कहा कि उस डायरी में अपने हर एक काम के साथ मुझे कैसे चलना है, क्या करना है, उसको हम फिक्स करें। तो ऐसे समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद बनाओ कि मुझे सारे दिन में क्या क्या करना है। कहने का भाव ये है कि बीच में पूरा दिन में फ्री नहीं रहे हम। तो बाबा ने कहा कि पूरे दिन का ये टाइम टेबल बनाओ कि हमें क्या क्या करना है, फिर समय सफल हो जाएगा।
बाबा ने बताया कि मन को किस में अपॉइंट करना है, मन को किस में अपॉइंट करना है, किस में बिजी करना है। इसके लिए 4 बातें बाबा ने बताई। मिलन, पहला है मिलन, दूसरा है वर्णन, तीसरा है मगन, चौथा है लगन। तो मिलन, वर्णन, मगन और चौथा है लगन, यानी कि परमात्मा से मिलन मनाना, जिसे हम योग की विधि कहते हैं। परमात्मा से मिलन मनाना, अपने आप को दोबारा से रिमाइंड कराना मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, और उस साथ को दोबारा अनुभव करना। और उसके बाद वर्णन, जो हम मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका वर्णन करना, उसका चिंतन करना, उसके बारे में सोचना। उसके बाद मगन रहने की स्थिति, और उसके बाद लगन, यानी तपस्या में डूब जाना, लगन में गुम हो जाना कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना ही है। लगन लगाने में भी समय बहुत जाता है ना, तो मगन की अवस्था में कम रहते हैं। इसलिए लगन, मगन, मिलन और वर्णन, तो ये 4 बातें बाबा ने बताई हैं। अगर हम इन चारों बातों के ऊपर काम करेंगे और अपने मन का टाइम टेबल बनाएंगे, तो बाबा ने कहा जो व्यर्थ सोचने की आदत है वो चली जाएगी। ओम शांति।